वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो एसी और डीसी में क्या अंतर होता है? पहला अंतर क्या है इसका, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी फुल फॉर्म, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसकी वेव फॉर्म देखोगे, एसी की वेव फॉर्म कैसी होती है आपकी? अगर साइन वेव की बात करें तो कुछ इस तरीके से। तो ये प्लस और माइनस, यानी कि कैसी होती है आपके? रिवर्स। और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी? पीरियोडिकली। तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा? इसी में क्या होगा? रिवर्सेस और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी? पीरियोडिकली। अब इसका क्या होता है आपका? डीसी का होता है, इसकी जो आपकी वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कांस्टेंट, ठीक है, प्लस माइनस, या फिर कुछ इस तरीके से मिलेगी, कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो आपकी डायरेक्शन मिलेगी वो कहाँ होगी? एक ही साइड होगी, या तो पॉजिटिव ही होगी। तो इसका क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है कि आपकी एक ही साइड होगी। तो इसका पॉइंट क्या होगा? इसी में क्या होगा? देख रहे हो, एक ही साइड में करंट फ्लो हो रहा है, तो डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, एसी का जो मैग्नीट्यूड है, तो वो कैसा हो रहा है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा? इसका एक अगला पॉइंट होगा एसी का मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी करता है ना? कैसा होता है? और इसका जो होगा आपका डीसी का, इसका देख रहे हो समय के साथ क्या है? कांस्टेंट है। पहले क्या था? कांस्टेंट था। और जब एक देखोगे तो क्या होगा कि मे बी कैसा हो सकता है? समय के साथ चेंज भी हो सकता है, बट क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में। तो इसका क्या होगा? इसमें लिखिए डीसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। और क्या होता है? और लिखिए और समय के साथ वेरी भी करता है, चेंज भी होता है, बट क्या होगा? किंतु एक ही डायरेक्शन में ये देखो, ये क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, बट इसमें क्या होगा? समय के साथ चेंज होगा, वो कैसा होगा आपका? पीरियोडिकली। यानी कि पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? एक समय के बाद सेम साइकिल, कि अगर फिर यहाँ तक एक साइकिल हो जाएगी, फिर कैसी होगी? ये रिपीट होगी, फिर रिपीट, और फिर रिपीट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो आपकी इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? बी बराबर या सी आई बराबर कितनी होगी? बी एम साइन ओमेगा टी। और इसकी जो डीसी की जो आपकी वोल्टेज होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। या और क्या हो सकता है? कांस्टेंट होगा, और रिपेल भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? रिपेल। तो क्या दूसरा क्या होगा इसका? बी बराबर कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट प्लस क्या होगा? बी एम
बी एम साइन ओमेगा टी। ये डीसी के लिए, जब इसमें क्या होगा, ये रिपल वाली कंडीशन आ जाएगी। दूसरा पॉइंट, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक साइकिल में देखो यहाँ इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ साइकिल भी आ रही हैं, तो इसमें कोई इसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, एसी यहाँ लिखिए, एसी की फ्रिक्वेंसी किससे डिनोटेड करते हैं, एफ से। तो कितनी होती है आपकी, 50 हर्ट्स से 60 हर्ट्स। और ये डिपेंड किस पे करती है, आपकी कंट्री पे। डिपेंड किस पे करती है, आपकी कंट्री पे। और इसमें क्या होती है आपकी, इसमें क्या होती है आपकी, जीरो। डीसी में, अगला पॉइंट, डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। कैसी होती है आपकी, जीरो होती है। और मे बी फ्रिक्वेंसी कैसी हो सकती है, रिपेल भी हो सकती है। इस कंडीशन में कैसी होगी, रिपेल। तो आगे के नेक्स्ट पॉइंट देख, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट देखिए कि अगर आपके क्या है कि ये साइन वेव है, कैसी है, साइन वेव, एक पॉजिटिव में, दूसरी कौन सी, निगेटिव में। तो पहले क्या होगा, इसकी एवरेज वैल्यू देखोगे तो यहाँ क्या होगी, कुछ मिलेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये पूरी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो एसी को हम, अगला पॉइंट देखो, एसी को स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। एसी को स्टोर नहीं कर सकते। और डीसी को क्या कर सकते हैं, डीसी को, अगला पॉइंट, डीसी को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैसे, बैटरी में या किसी में भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा कि एसी को आप अगर एसी से डीसी में चेंज करना हो, एसी टू डीसी जाना है, तो किसका यूज़ करोगे आप, रेक्टिफायर का। किसका यूज़ करोगे, रेक्टिफायर का। अगर डीसी टू एसी जाना होगा, डीसी टू एसी, तो किसका यूज़ करोगे आप, इन्वर्टर का। इन्वर्टर का, यानी कि अगर आपको एसी से डीसी जाना है तो रेक्टिफायर। अगर पूछ लिया जाए कि एसी से डीसी जानते हैं तो क्या, एसी से डीसी को चेंज करते हैं तो किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। और डीसी टू एसी जाते हैं तो इन्वर्टर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट, जो आपके कंज्यूमर को जो आपको सप्लाई मिलती है वो कैसी मिलती है, आपकी एसी। कैसी मिलती है, एसी। और कंज्यूमर को डीसी नहीं मिलती है, डीसी नहीं मिलती है। किसे, कंज्यूमर को, जो भी आप यूज़ करने वाले हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा, एसी जो होती है आपकी, ठीक है, एसी, एसी का जो वोल्टेज लेवल होगा, इजी आप क्या कर दोगे, चेंज कर दो, किसके द्वारा, आप ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो वोल्टेज लेवल क्या हो जाता है, इजीली चेंज हो जाता है वोल्टेज। अगला पॉइंट क्या होगा, वोल्टेज लेवल इजी चेंज कर दे, चेंज, इजी चेंज होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, और इसमें थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें इजी नहीं होता है। इसके क्या होता है, इजी नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे कमेंट लगाने पड़ते हैं, तब जाके इसके वोल्टेज लेवल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे आप, सर्वोमीटर, इस तरीके से साइक्लो कन्वर्टर, ये पढ़ोगे। ठीक है, एक पॉइंट और है, इसे साफ करते हैं। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते और डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए, अगर एसी को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते, क्या होता है
कि एक आप टीडीपी में एक ग्राफ पढ़ोगे, उसमें क्या होता है जब भी कोई आपकी कंपनी जो भी पावर प्लांट लगता है तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को देखते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, एसी में क्या होता है कि लॉस क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। और डीसी में क्या होता है, ये लॉस फिक्स रहते हैं। अभी आपको बताए थे कि डीसी में क्या होता है, ये लॉस फिक्स रहते हैं। तो ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। तो एक निश्चित डिस्टेंस के लिए तो देखो, यहाँ तक इस डिस्टेंस के लिए तो देखो कि एसी आपके लिए बेहतर है। ये कॉस्ट है। क्या है? ये कॉस्ट है। और ये क्या है? डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे तब तो इसके लिए एसी सही है। अगर मान लो अगर अधिक दूरी के लिए आपको जाना है, यहाँ तक जाना है, तब इसके लिए कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ये कॉस्ट क्या रहती है? आपकी फिक्स रहती है। इसलिए कहते हैं, अगर मान लीजिए आपको यूपी से उत्तराखंड जानी है तो आप एसी से ट्रांसमिट चले जाओगे। मगर आपको यूपी से अगर लास्ट कर्नाटका, बेंगलोर इतनी दूर जाना है तो आप किसके द्वारा जाओगे? आप डीसी के द्वारा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस पर इसे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एसी को, डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा, जब आप देखिए पहले क्या होगा कि इसमें जब आप ट्रांसमिट करोगे तो इसमें क्या होगी, वायर की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि ये डीसी को कितने चाहिए? आपके 2 ही वायर। और एसी को कितने चाहिए? 3 फेज लेके जाने हैं तो 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो ये होगा। दूसरा, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोरोना इफेक्ट आ जाएगा। कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? कोरोना इफेक्ट। तो इन सब को देखते हुए हम लॉन्ग डिस्टेंस में किस पर ट्रांसमिट करते हैं? डीसी पर। ठीक है, इतना समझ सकते हो। फिर उसके बाद हमारा ये डीसी डिफरेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे हम अगला टॉपिक।